तो आप पॉलिटिकल सिस्टम करते हैं जर्मनी का शुरू जी बिल्कुल सर, ठीक है हैं नहीं। पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जर्मनी, ठीक है, इसका एनालिसिस, इसमें सारी बात है, इनका भी कोई पहला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा, बहुत अच्छे बनते भी रहे हैं। अर्ली डेमोक्रेटिक अपराइजिंग हुई थी 1832 में, ठीक है, उस टाइम से कोई कानून बनना शुरू हुए। उसके बाद रेवोल्यूशन ऑफ मार्च आ गया 1848 में, 1848 में। उसके बाद आ जाता है वीमर रिपब्लिक 1918 में। उससे पहले आ जाती है सोशल डेमोक्रेट्स, ठीक है, ये आई थी 1863 में। उसके बाद बिस्मार्क आ जाता था जो कि वर्ल्ड वार 1 में था जर्मनी का, ठीक है, 1890। वीमर रिपब्लिक 1918 से लेकर 1933 तक। उसके बाद आ जाता है चांसलर ऑफ जर्मनी 1933 से लेकर 1945 तक, जिसमें जो हिटलर आ जाता है, एडोल्फ हिटलर, नाजी पार्टी। और 1945 के बाद क्या हुआ था, सारी बात है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार गई थी जर्मनी और जापान जो थे, तो डिसेंट्रलाइजेशन की गई जर्मनी की, डी नाजिफिकेशन की गई, जो नाजी पार्टी थी उसको ख़त्म किया गया, ठीक है, डी मिलिटराइजेशन की गई, और उसके बाद डेमोक्रेटाइजेशन की गई जर्मनी की, यानी कि जर्मनी में जो है डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई। ये 4D फार्मूला जो था जर्मनी पे अप्लाई किया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन, डीमिलिटराइजेशन, डेमोक्रेटाइजेशन और डीनाजिफिकेशन। उसके बाद जर्मनी को ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में बर्लिन वॉल के थ्रू डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है, इस पे मज़ीद पाबंदियाँ लगा दी गई थी, सख्तियाँ कर दी गई थी। तो जो वेस्ट जर्मनी था उसमें रशिया का काबज़, जो वेस्ट जर्मनी था उसमें रशिया का अमल दखल था सारा, ठीक है। जो ईस्टर्न जर्मनी था वहाँ पे अमेरिका और जो यूरोप की दूसरी पावर्स थी, ठीक है, उनका सिस्टम चल रहा था। तो जब सोवियत यूनियन टूटी है 1990 में जाके, उसके बाद फिर जो वेस्टर्न पार्ट था, ठीक है, वो सारी बात है, जो रशिया का असर रसूख था वो ख़त्म हो गया, तो बर्लिन वॉल जो थी वो गिरा दी गई। तो उसके बाद जर्मनी फिर एक वापस यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गई, इकट्ठा हो गया। बर्लिन वॉल दीवार बना दी गई थी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के दरमियान ना, दोनों में दीवार जो बनाई थी, दोनों को तकसीम कर दिया गया, ठीक है, ताकि दोबारा ये दो पावर में आके जंग की तरफ ना जाएं, ठीक है। इनको तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन लेके आओ, डेमोक्रेसी लेके आओ इनके मुल्क में, इनको तकसीम करो, आहिस्ता आहिस्ता इनमें अवेयरनेस लेके आओ, ठीक है, ताकि ये दोबारा वर्ल्ड वार 3 की तरफ ना चले जाए जर्मनी जो है। इसलिए इसको तकसीम कर दिया, सारी बात, सोवियत यूनियन टूटी, उसके बाद बर्लिन वॉल जो थी उसको गिराया गया और जर्मनी दोबारा फिर से एक हो गया 30-35 साल पहले, ठीक है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं, हमें तो 75-76 साल हो गए हैं ना। ये जर्मनी दोबारा बर्लिन वॉल के बाद भी अपनी मर्सिडीज वगैरह, BMW, जितने आप जर्मन मॉडल गाड़ियों के देखते हैं वो सारी उन्हीं की चल रही हैं। स्ट्रॉन्ग नेशन है स्टिल, सारी बात है, बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरा जर्मन जो हैं। सर अभी भी कहते हैं कि अगर ब्रेक्जिट होता है, ब्रेक्जिट में यूके के बाहर निकलने से फर्क नहीं पड़ा, जर्मनी क्या हो सकता है? अगर जर्मनी आज ऐलान करे कि हम ब्रेक्जिट से विड्रॉ कर रहे हैं, तो यूरोप की सारी इकोनॉमी जो है वो ऑन इट्स नीज आ जाए। जर्मन एक रेस है, रेस ऑफ जर्मन जो नेशनल जो है, ये बड़े वन नेशन वन लीडर वन बुक, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है भी नहीं, हिटलर ने दे दिए थे। मैं कैंप उसकी बुक थी ना हिटलर की,
तो उसने ये लिखी थी। तो उसके बाद इनमें इंट्रोड्यूस करवा दिए गए थे बेसिक लॉज। जैसे पाकिस्तान में अयूब खान के दौर इसके दौर में आई थी बेसिक डेमोक्रेसी, जियाउल हक के दौर में, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिक लॉज इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं जिनको कहा जाता है ग्रंटेक्स, GRUNDGESETZ, GRUNDGESETZ। यानी कि जो हिटलर की बाकियात थी, जो उनकी सोच थी, उस चीज़ पे बिल्कुल फुल स्टॉप लगा के आगे फिर ये जर्मनी को लेकर चले हैं, ठीक है। जर्मनी को फिर यूरोपीय यूनियन का भी तरीके से हिस्सा बनाया, हर चीज़ लेके आए उसको, पासपोर्ट की पाबंदियाँ वगैरह जो इस तरह की थी वो ख़त्म की, अपनी जो करेंसी है सब ने कॉमन कर ली, ठीक है। इंटरेस्ट ताकि हमारे साथ मिल जाएं, जब सबके इंटरेस्ट मिले होंगे तो जंग का ख़तरा नहीं रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड वार 1 और 2 में इन्होंने तबाह हो गया था यूरोप, इतना एक दूसरे को मारा है, खून रेजी, जो इनकी इंडस्ट्री थी एक दूसरे की तबाह की, जो इनकी मिलिट्री मरी है, जितना इनका एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस के अलावा दोबारा उसकी रेनोवेशन करने में जितने जो जंग से नुकसान हुए थे तो बहुत ज़्यादा इन्होंने सफ़र किया था। बिला वजह नहीं है UNO वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाते फिर थे कि आइंदा लड़ना नहीं है। वजह ये थी कि इनको वाकई नसीहत हासिल हो गई थी कि इतनी ज़्यादा खून रेजी, ठीक है। अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज लड़ने की तरफ जाती हैं, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज लड़ने की तरफ नहीं जाती। उसकी क्या वजह है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने अभी वार देखी नहीं है। वार कहते किसे हैं? तो वो तो वार ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन नहीं थी उस टाइम, जो जिसको मिल रहा है मार रहा है और हमसाया कंट्री थे सारे कुत्तों की तरह मारा है इन्होंने एक दूसरे को। उसके बाद जाके आपस में इतिहाद बनाए हैं, मुआहदे किए हैं, कन्वेंशंस किए हैं, ठीक है, एग्रीमेंट साइन किए हैं, इंटरनेशनल लॉ उनको सही तरह डेवलप किया है। यार अब कम से कम आपस में एक दूसरे का नुकसान नहीं करना, इंटरेस्ट सेम किए हैं। इंडिया और पाकिस्तान में एक बार होना चाहिए ताकि जो 3-4 हो तो गई और कितनी होनी चाहिए? ओवर पॉपुलेशन सब खत्म होगा। 2 करोड़ तो नहीं बचता, तो 100 करोड़ बंदे मारेंगे तो पॉपुलेशन। जर्मनी के जो है ना सेलियन फीचर्स आज लिख लेते हैं। सर ये अब डेमोक्रेटिक जर्मनी शुरू होगी। डेमोक्रेटिक जर्मनी, ठीक है, जिसमें यूनिफिकेशन भी हो सकी थी, हर चीज़ जो है एक जर्मनी, ठीक है। क्या इस तरह ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान इकट्ठा हो सकता है? होना चाहिए ना, इनके दरमियान वो इंडिया आ जाता है, इंडिया को तबाह करना पड़ेगा पहले, उन्होंने तो दीवार करा ली थी अपनी। शहर अभी नहीं हो सकता, हमारे कजन हैं बहुत दूर अब चले गए, हमसे ज्यादा प्रोग्रेसिव सोच रखते हैं, हमसे ज्यादा आगे निकल गए हैं, तो एक कमजोर के साथ क्यों शामिल नहीं? सेलियंट फीचर्स ऑफ जर्मन पॉलिटिकल सिस्टम या उनके कॉन्स्टिट्यूशन के चांसलर डेमोक्रेसी, ठीक है, जो चांसलर होता है उसको वो हेड ऑफ द स्टेट अपना कहते हैं। डेमोक्रेसी है लेकिन चांसलर वाली। रिटन बेसिक लॉज, बेसिक लॉ रिटन है, ठीक है, तो उसके मुताबिक ये रूल उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं और मुल्क चल रहा है। कैबिनेट प्रिंसिपल है इनका, इसको एलैबोरेट कीजिएगा। कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी कि नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप उसे कह सकते हैं। उसकी नेचर जो होती है कंस्ट्रक्टिव होती है। बाइकैमरल लेजिस्लेशन सिस्टम इनका भी बाइकैमरल है, ठीक है, एक अपर हाउस है एक लोअर हाउस है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर यूरोपीय यूनियन, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ के पॉइंट्स क्या होते हैं, उन्हीं के मुताबिक लॉ को फॉलो किया जाता है। और एक पॉइंट आप लिख लें, सेपरेशन ऑफ पावर। और इसके बाद इसकी एक अलग कैबिनेट भी है, शैडो कैबिनेट, लैंडर्स, जो नीचे से आती हैं ना, जो स्टेट
जो होती है जैसे कि हमारे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, उसका भी थोड़ा सा सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट। हाँ वो भी मैं तीनों करूँगा, लोअर हाउस भी, अपर हाउस भी, और जो नीचे उनका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। उसका जाके आगे ताल्लुक बनता है सेनेट के साथ। वो जो हमारे लोकल गवर्नमेंट वाले, आप उनको कह सकते हैं चेयरमैन सिस्टम जो होता है, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन। जो लोअर हाउस है, ठीक है, नेशनल असेंबली, या उसको कहते हैं बंडस्टैग, BUNDESTAG। हाँ, और इसकी सीट है तकरीबन 709। ठीक है। अपर हाउस जो है बंडसरेस्ट, BUNDESRAT। इसके मेंबर्स होते हैं 69। और इन्हीं के इक्वल तीसरी आ जाती है लैंड टैग स्टेट डाइट्स। ये कितनी होती है? 16। मतलब ये हम इनको कह सकते हैं कि इनके प्रोविंसेस हैं 16। हाँ, अब उनकी टेरिटरी, स्टेट टेरिटरी टाइप को आप कह सकते हो। ठीक है। वहाँ से ये वो भी नीचे सिस्टम आता है इलेक्टोरेट, ये बाकायदा वोट लेके आते हैं। ठीक है। और ये आगे जाके मिनिस्टर, प्राइम और प्रेसिडेंट की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है। और स्टेट कैबिनेट ये लोग बनाते हैं। इनके लोअर, ये लोअर हाउस का पार्ट होंगे या तीसरा पार्ट है। मतलब ये ट्राइलेटरलिज्म होगा। ठीक है। अगर मतलब कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं तो सेनेट जो है ना इनके साथ कंसल्ट करता है, ये सेनेट के जवाबदेह होते हैं डायरेक्ट। बेसिकली बाइकैमरलिज्म किस तरह होगा? बाइकैमरल तो अपर और लोअर हाउस हो गया ना, ये इनका तीसरा लोकल गवर्नमेंट, आप इसको सिस्टम को कह सकते हो समझने के लिए। जैसे हमारा लोकल गवर्नमेंट थर्ड टायर होता है ना डेमोक्रेसी का। सर बेहतर नहीं है हम इसको फिर थ्री टायर डेमोक्रेसी, थ्री टायर डेमोक्रेसी आप इनको कह सकते हैं, थ्री टायर डेमोक्रेसी। लेकिन वो जो बाइकैमरल है ना उसको आप ट्राई कैमरल नहीं कह सकते। ट्राई कैमरल का वर्ड कभी यूज हो ही नहीं। ठीक है। बाइकैमरल ही है। मतलब थ्री टायर डेमोक्रेटिक लोकल गवर्नमेंट बेसिकली होता है, उनका फंक्शन भी तो लो होता है, सारी बात है। पावर्स उसकी कम होती हैं, उसका फंक्शन सिर्फ इसलिए होता है कि उनको थोड़ी बहुत पावर दी होती है बस, मतलब सर लोकल लेवल पे। इसकी एक हेडिंग बना लें बाइकैमरलिज्म में, और दूसरी हेडिंग बना लें थ्री टायर गवर्नमेंटल फंक्शनरीज या फंक्शन सिस्टम। ठीक है। उसमें हम लिखें कि पहले इनके लोअर हाउस के मेंबर्स आते हैं, मतलब पावर जो है वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर का प्लान है, लोअर गवर्नमेंट के पास आती है, उसके बाद लॉर्ड्स हैं, उसके बाद फिर आपके ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। लोकल गवर्नमेंट को वो वर्ड यूज करते हैं लैंडर्स, LANDERS। ठीक है। एक तो फेडरल कैबिनेट बना रहे हैं ना, ये लैंडर्स हैं, ये लोकल गवर्नमेंट। इनका रोल मतलब समझ नहीं ना आया कि आप कह रहे हैं कि ये अपने स्टेट लेवल की कैबिनेट बनाते हैं, जैसे चेयरमैन के नीचे वाइस चेयरमैन। ठीक है। वाइस चेयरमैन के नीचे डिफरेंट और होते हैं, उन्हें देते हैं जो सेक्रेटरी, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम समझ आ गया, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम तक वो महदूद हो। ठीक है। और ये कंसल्ट डायरेक्ट जो होते हैं कंसल्टेंट, ये होते हैं सेनेट के साथ, डायरेक्ट असेंबली के, लोअर असेंबली के जवाबदेह नहीं है ये। ठीक है। डायरेक्ट लिंक्ड विद सेनेट। ठीक है। जो लोअर हाउस है, फेडरल डाइट जिसे हम कहते हैं, वो चांसलर को इलेक्ट करने में उसका हाथ होता है। इलेक्टोरल कॉलेज इनका पहले कैसे बनता है, लोअर हाउस और अपर हाउस। ठीक है। ये दोनों मिलके एक जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। कौन सा बंदा हमने आगे लेके आना है। ठीक है। चांसलर के लिए आजकल इनका चांसलर कौन है जर्मनी का? और स्कोल्स इस तरह। पहले उससे पहले एंजेला मार्केल थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी जर्मनी की।
ठीक है। जो इंजीला मार्केल थी ना उसको आप कह सकते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट। पेटीकोट वो औरत वाली। हजरत मान ध्यान दे रहा है पूरा पूरा क्लास में, या सिर्फ वही गवर्नमेंट जो वुमन की होती है उस पर ज्यादा ध्यान दे नहीं, रहा है? सर फौरन से कह दिया वो तो औरत वाली होती है। जैसे कि बेनज़ीर की हुकूमत है। बेनज़ीर वो उस टाइम पाकिस्तान में जो थी वो पेटीकोट इस्लाम- फर्स्ट क्लास उसके बाद हो गई। उसके बाद पाकिस्तान में कोई वही- लेडी वज़ीर आज़म नहीं बनी। इस्लाम में औरत की खौफत हराम की गई है। ठीक है। तो इलेक्टोरल कॉलेज बन गया, इलेक्टोरल कॉलेज से जाके ये इलेक्ट करता है आगे प्रेसिडेंट, जैसा कि अमेरिका का सिस्टम है। ठीक है। उससे पहले यानी कि आप देख सकते हो ये प्रेसिडेंट जो है ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से आया है। फ्रांस का हमने देखा था वो डायरेक्ट इलेक्शन था, जर्मनी का जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन है। लोअर हाउस और अपर हाउस, ठीक है, ये मिल के वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, फेडरल प्रेसिडेंट जो होता है। और इसके बाद फेडरल प्रेसिडेंट मिलता है और लोअर हाउस जो है, समझ रहे हैं, फेडरल प्रेसिडेंट जो कि इलेक्ट किया है मिलके लोअर हाउस और अपर हाउस ने, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया, इलेक्टोरल कॉलेज के बाद प्रेसिडेंट आ गया। और ये प्रेसिडेंट और लोअर हाउस ये दोनों मिल के चांसलर इलेक्ट करते हैं, जो जर्मनी का है। ठीक है। उम्मीद के ज्यादा मेन रोल उसमें लोअर हाउस का ही आ गया। एक दफा रिपीट करने दीजिएगा मुझे, मतलब एक दफा आप सुन लो, मैं आपको पूरी स्केच इसका देता हूँ, ठीक। उसकी आप तस्वीर खींच रही हैं, आप बैठ के देखेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। ये पूरी तस्वीर जो है अपने लेक्चर में भी ऐसे ही लगा देंगे, उसमें आपको समझ आ जाएगी। लोअर हाउस अपर हाउस इन दोनों ने मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनाया, वहां से प्रेसिडेंट बना। ये यहाँ तक आप अमेरिका के सिस्टम के मुताबिक आप इसको समझें। ठीक है। और उसके बाद वो जो प्रेसिडेंट आया है वो और लोअर हाउस मतलब कि ज्यादा बंदे हैं, प्रेसिडेंट एक बंदा है, ये मिलके कंसल्ट करेंगे। ऊपर वाला प्रेसिडेंट को मिलाने का मकसद क्या है कि ये फाइनल अप्रूवल दे देगा, सिग्नेचर कर देगा, फाइनल रिकमेंडेशन कर देगा चांसलर की। बेसिकली जो चांसलर आ रहा है वो लोअर हाउस से इलेक्ट हो रहा है। ठीक है। लोअर हाउस वोट देता है कि ये फलाना बंदा है, ये हमारा चांसलर होगा। ठीक है। तो उसकी फाइनल प्रोविजन जो है वो प्रेसिडेंट साइन उसको कर देते हैं। उसके बाद जो है चांसलर जो है वो अपनी कैबिनेट बनाता है। और इनका जो लोअर हाउस वाला सिस्टम है वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू डायरेक्ट होता है। इलेक्शन। ठीक है। और चांसलर जो है अपनी गवर्नमेंट कैबिनेट बनाता है जिसको कहते हैं फेडरल कैबिनेट। ठीक है। उसमें वाइस चांसलर भी होता है कि अगर चांसलर की डेथ हो जाए या चांसलर कहीं बाहर गया हो उसकी जगह फिर वो एक्ट करता है। ये चांसलर फिर खुद बनाता है अपनी जो कैबिनेट है। चांसलर को इलेक्ट करती है लोअर असेंबली, बंदस्टैग, ठीक है, और प्रेसिडेंट के साथ मिलके चांसलर बनाता है। चांसलर फिर अपना वाइस चांसलर और नीचे वाली जो है वो इलेक्ट करता है। ये अपोजिट है अमेरिका के, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट भी उधर अवाम दे रही होती है उसको वोट। ठीक है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। सर एक कंफ्यूजन दूर कीजिएगा, मतलब ये जो कॉलेज बन गया, कॉलेज के बाद प्रेसिडेंट सिलेक्ट होगा, प्रेसिडेंट के बाद अब जो चांसलर बनेगा वो लोअर हाउस है या लोकल सिस्टम है? मतलब लोकल सिस्टम से कंसल्ट करेगा या प्रेसिडेंट जो है वो लोअर हाउस से कंसल्ट करेगा? प्रेसिडेंट करेगा लोअर हाउस से, उसकी परमिशन के साथ। उनकी जो इलेक्ट बनेगा ज्यादा मेजोरिटी में जिसको दे रहे होंगे उसको वह साइन कर देगा। मतलब वो लोअर हाउस होगा, लोकल सिस्टम नहीं होगा। लोकल सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, कौन? यानी कि लोअर हाउस चांसलर सेलेक्ट करेगा और फाइनल अप्रूवल लोकल सिस्टम है वो सिर्फ सेनेट के हद तक, उनकी कुछ मिनिस्ट्री कुछ कैबिनेट है वहां तक सिर्फ उसका रोल है, उससे ज्यादा नहीं। इलेक्टोरल कॉलेज में दोनों शामिल होंगे, लोअर हाउस भी और अपर हाउस। अपर हाउस। ठीक। थर्ड टाइप जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल नहीं शामिल है। नहीं है। ठीक है। और उसके अलावा एक और होती है इनकी मीडिएशन कमेटी। ठीक है। मीडिएशन कमेटी क्या करती है, कोई ऐसा बिल आ जाए जो लोअर हाउस और अपर हाउस में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दे, ठीक है, तो उसमें मीडिएटरी एज अ मीडिएटरी अपना रोल अदा करती है। कहीं भी कोई ऐसी कोई अमेंडमेंट आ जाती है, दोनों में कोई आपस में कंसेंसस नहीं हो रहा, तो मीडिएशन कमेटी अपना फिर रोल प्ले करती है। ठीक है कि इस तरीके को कुछ कंप्रोमाइज इनसे करवाएगी, कुछ कंप्रोमाइज इनसे करवाएगी,
जाके